हेलो गाइस, वेलकम टू वीकली करेंसी मार्केट फोरकास्ट। सो आज हम फिर से डिस्कस करने वाले हैं कि नेक्स्ट वीक में आपको करेंसी मार्केट में क्या मूवमेंट देखने को मिल सकती है। एंड आप में से काफ़ी सारे लोगों का मुझे जो है आप पूछ रहे थे कि यूएसडी आईएनआर इतना ज़्यादा डाउन क्यों हुआ एंड यूएसडी आईएनआर और कितना ज़्यादा डाउन जा सकता है, तो उसके बारे में हम डिटेल पे बात करेंगे। सो वीडियो पर आप एंड तक बिल्कुल बने रहिए। एंड वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आप अभी से आपको इस वीडियो को लाइक कर देना है एंड प्लीज़ आप कॉमेंट कर दीजिए करेंसी फोरकास्ट। इससे मुझे पता चलेगा कि आप हर वीक करेंसी का जो फोरकास्ट है वो पाना चाहते हो और हर सैटरडे को आपको करेंसी का फोरकास्ट हमारे चैनल पे मिलेगा। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट इवेंट है नेक्स्ट वीक। अगर हम देखें यूएस मार्केट पे एंड जो है इंडियन मार्केट पे, सो नेक्स्ट वीक अगर हम देखें तो मल्टीपल न्यूज़ है। जो है ट्यूसडे को अगर आप देखेंगे सो इंडिया पे आप देख पा रहे हो कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का रिपोर्ट आने वाला है, उसके साथ साथ जो है मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन का रिपोर्ट आने वाला है। इन्फ्लेशन रेट डिक्लेयर होने वाला है कब ना, शाम को 5:30 बजे। एंड अगर यूएस मार्केट को बात करें तो सीपीआई का न्यूज़ है, मंथली बजट स्टेटमेंट का न्यूज़ है। सो इसका जो इम्पैक्ट क्या आपको वेडनेसडे मार्केट में देखने को मिल सकता है। हो सकता है कि बहुत बिग गैप अप या गैप डाउन देखने को मिले या आप मार्केट वोलेटाइल रहे। वेडनेसडे को अगर हम बात करें तो मल्टीपल देख पा रहे हो कि आप न्यूज़ है, तो आप इसी के अकॉर्डिंग जो है ट्रेडिंग कर सकते हो। सो चलिए देख लेते हैं डॉलर इंडेक्स को कि डॉलर इंडेक्स में क्या देखने को मिल रहा है। तो डॉलर इंडेक्स को प्रीवियस वीक पे मैंने आपको एक लेवल के बारे में बताया था, करीब ये जो सपोर्ट था इसके बारे में मैंने आपको प्रीवियस वीक को बताया था कि ये सपोर्ट जो है ब्रेक नहीं होना चाहिए। अगर ये सपोर्ट ब्रेक हुआ तो उसके बाद जो है आपको बहुत ही हेवी डाउनफॉल हो सकता है कि देखने को मिले। लेकिन मैंने जितना डाउनफॉल एक्सपेक्ट किया था उससे करीब कह सकते हो कि डबल ट्रिपल डाउनफॉल देखने को मिला है डॉलर इंडेक्स को। अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट आप कह सकते हो कि ये जो लेवल था ये ब्रेक होने के बाद मार्केट तो साइडवेज रहा, लेकिन उसके बाद जो है 7 तारीख एंड 8 तारीख को काफ़ी हेवी डॉलर इंडेक्स को आप नीचे जाते हुए देखने को आपको मिला। एंड इसी का इम्पैक्ट आपको यूएसडी आईएनआर पे भी देखने को मिला, जिसके वजह से यूएसडी आईएनआर एक दिन पे 18 से 20 पैसे का डाउनफॉल यूएसडी आईएनआर पे देखने को मिला। तो इसका जो है पीछे फंडामेंटल रीज़न क्या था मैं आपको बता देता हूँ। इसका पीछे फंडामेंटल रीज़न यही था कि जेरोम पावल जो कि कह सकते हो कि एफडीआई का चेयरपर्सन है, तो उन्होंने डिक्लेयर किया कि हम जो है 2% का इन्फ्लेशन रेट जो हमारा टारगेट है 2%, तो 2% इन्फ्लेशन रेट का हम जो है बहुत ही नज़दीक है, हम 2% इन्फ्लेशन रेट का नज़दीक है। इसलिए हो सकता है कि आने वाले वीक पे या आने वाले मंथ पे हम इंटरेस्ट रेट को कट कर सकते हैं। तो जैसे ही पावल का ये स्टेटमेंट निकल के आया कि 2% इन्फ्लेशन रेट का नज़दीक है जो कि एफडीआई का टारगेट है, तो हो सकता है कि आने वाले टाइम पे इंटरेस्ट रेट पे कट देखने को मिल सकता है। तो इस न्यूज़ के बाद से डॉलर जो है वीक हो गया। तो यही था मेन रीज़न जो है 7 तारीख और 8 तारीख को डॉलर इंडेक्स नीचे आने का एंड 7 तारीख को कह सकते हो कि यूएसडी आईएनआर का नीचे आने का। तो ये रहा फंडामेंटल कह सकते हो कि आप न्यूज़। सो अब देखिए डॉलर इंडेक्स पे अब इम्पॉर्टेंट लेवल क्या है। तो देखिए आज मैं जब वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आज फ्राइडे है एंड अभी तक मार्केट ओपन है। यूएस मार्केट जो है ओपन ही हुआ है इवनिंग को। सो आप देख पा रहे हो कि यहाँ से मार्केट जो है डाउनफॉल मार्केट को देखने को मिला है, बहुत हेवी डाउनफॉल। एंड ये जो लेवल था इस लेवल पे आप कह सकते हो इस लेवल पे मार्केट सस्टेन किया। सस्टेन करने के बाद ये जो सपोर्ट था इस सपोर्ट को भी मार्केट ने यहाँ से तोड़ दिया एंड बहुत ही बिग कैंडल आपको देखने को मिल रहा है। क्यों ना, मार्केट में बहुत ही ज़्यादा कह सकते हो कि आप इवेंटफुल वीक रहा एंड मार्केट में बहुत ही ज़्यादा अनसर्टिनिटी है। इस वजह से आपको बहुत ही लंबा जो अपर शैडो एंड लोअर शैडो है आपको देखने को मिल रहा है। सो अभी देखिए हो सकता है कि ये जो लेवल है इस लेवल से मार्केट में पुल बैक हो, इस लेवल से मार्केट में पुल बैक हो। लेकिन उसके लिए क्या देखना होगा, उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो सपोर्ट था इसे एज ए रेसिस्टेंस मार्केट ले रहा है। अब इंपॉर्टेंट है कि मार्केट इसे ब्रेक करे एंड उसके बाद इंपॉर्टेंट लेवल हो जाएगा ये लेवल, यानी 102.86 का ये जो लेवल है इसे ब्रेक करना होगा। एंड इसे ब्रेक करने के बाद नेक्स्ट हमारा टारगेट होगा इस लेवल का। ये तो रहा कि अगर ये जो दो
कह सकते हो रेजिस्टेंस है, इसे मार्केट ब्रेक करे। लेकिन अगर बाय चांस मार्केट जो है इसे ब्रेक नहीं कर पाया, ये जो दो रेजिस्टेंस है इसे ब्रेक नहीं कर पाया, इसके ऊपर सस्टेन नहीं हो पाया, तो उसके बाद जो है आपको और हेवी जो डाउनफॉल यूएसडी डॉलर इंडेक्स पे आपको देखने को मिल सकता है। तो उसके बाद जो है किस लेवल पे सपोर्ट होगा, जब तक मार्केट मंडे को ओपन नहीं होती है तब तक कुछ भी बोला नहीं जा सकता। इस लेवल से हो सकता है कि ये जो कह सकते हो कि लेवल है, हो सकता है कि यहाँ पर ब्रेकआउट ना मिले एंड उसके बाद फिर से डाउनफॉल देखने को मिले, यानी जो ओवरऑली ट्रेंड है वो देखने को मिले। सो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा ये जो है डॉलर इंडेक्स के लिए। सबसे पहले ये जो दो लेवल है, दो कह सकते हो कि रेजिस्टेंस है, इसके ऊपर सस्टेन करे, कम से कम इस जगह पे सस्टेन करे, कम से कम जो है 103.10 के ऊपर रहे। एंड आज रात को कम से कम ये जो लेवल है 103.10 का, इससे ऊपर रहे। अगर इससे ऊपर रहे तो आप कह सकेंगे कि जो डाउनफॉल था थोड़ा बहुत मार्केटिंग इससे संभाल लिया है एंड हो सकता है कि मंडे से धीरे धीरे आपको करेक्शन देखने को मिले, धीरे धीरे आपको पुल बैक देखने को मिले। सो ये जो दो लेवल है इस पे आप बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा यूएसडी इंडेक्स पे। सो गाइज यूएसडी आईएनआर, तो काफ़ी लोग परेशान थे इस वीक। यूएसडी आईएनआर इतना ज़्यादा डाउनफॉल देखने को मिला यूएसडी आईएनआर, इनफैक्ट मैं भी परेशान था, लेकिन मनी मैनेजमेंट को मैं फॉलो करता हूँ, इस वजह से कह सकते हो कि थोड़ा सा परेशानी कम हुआ। सो यूएसडी आईएनआर पे मैंने आपको बताया था एक माइनर रेजिस्टेंस के बारे में जो कि ए लेवल पे, इस लेवल पे था, एंड एक मेजर रेजिस्टेंस के बारे में मैंने आपको बताया था कि ये दोनों रेजिस्टेंस को तोड़ना होगा, उसके बाद ही यूएसडी आईएनआर पे आपको अपसाइड में मूवमेंट बनाना है, अपसाइड में ट्रेड बनाना है। एंड मैं अगर आपको बताऊं तो मैंने आपको एक मेजर सपोर्ट बताया था, ये जो लेवल था ये बहुत ही ज़्यादा मेजर लेवल था। मैंने बताया था कि ये टूटना नहीं चाहिए, अगर ये टूट गया तो डाउनफॉल देखने को मिलेगा, लेकिन जितना ज़्यादा डाउनफॉल सोचा था उससे काफ़ी गुना ज़्यादा डाउनफॉल हो गया। रीज़न मैंने आपको बता दिया कि जो जेरोम पावल है एफडीआई का चेयरपर्सन, उन्होंने बताया कि हम जो अपना इंटरेस्ट रेट है उसे कट कर सकते हैं क्योंकि हमारा जो इन्फ्लेशन रेट है 2% का, सो 2% का हम बहुत नज़दीक है, उस वजह से हम क्या कर सकते हैं कि उस वजह से हम जो है इंटरेस्ट रेट को कट कर सकते हैं। तो इस न्यूज़ के बाद एग्जैक्टली आप देख पा रहे हो 6 तारीख के बाद से अब अगर देखेंगे तो डॉलर इंडेक्स भी वीक होते गया एंड स्पेशली 7 तारीख को तो बहुत हेवी वीक हो गया। सो उसके बाद बहुत ज़्यादा डाउनफॉल हुआ, करीब 82.68 के लेवल तक आया। तो टेक्निकल चार्ट अगर हम देखें तो देख पा रहे हो जैसे ये ब्रेक हुआ, कंटिन्यू डाउनफॉल आया, एक के बाद एक लोअर लो बनाता गया एंड ये जो दो कैंडल आप देख पा रहे हो 15 मिनट का, एक बहुत ही ह्यूज सेलिंग प्रेशर आया एंड अब देख पा रहे हो कि ये जो कैंडल इसमें बहुत ही बिग कैंडल बना एंड इसी जगह पे लोग ट्रैप हुआ। ये जो लेवल है इस लेवल पे लोग ट्रैप हुआ और मैं भी खुद इस लेवल पे ट्रैप हुआ क्योंकि देखिए डाउनफॉल देखने को मिला है एंड उसके बाद देखिए 15 मिनट का एक कैंडल बहुत ही बियरिश कैंडल था, उसके बाद देखिए जितना डाउनफॉल हुआ, जितना करेक्शन हुआ वो मेकअप हो गया नेक्स्ट कैंडल पे। ये देखिए नेक्स्ट कैंडल क्या था, बहुत ही ह्यूज बुलिश कैंडल था। तो लोगों को लगा कि जो डाउनफॉल था वो न्यूज़ की वजह से था एंड ऐसा देखने को मिलता है जब भी न्यूज़ आता है तो उस टाइम पे जब तक न्यूज़ का इम्पैक्ट रहता है उस टाइम पे बहुत ज़्यादा आपको वोलेटिलिटी देखने को मिलता है। उसके बाद जब न्यूज़ का इम्पैक्ट खत्म हो जाए उसके बाद आप मार्केट को ऊपर जाते हुए या पुल बैक करते हुए आप देखते हो नॉर्मल टाइम पे। तो लोगों ने क्या सोचा या मैंने क्या सोचा कि इस लेवल पे मार्केट डाउन हो गया, उसके बाद फिर से आपको जो है डाउनफॉल था एक जो है कह सकते हो कि पुल बैक हो सकता है कि अब आएगा क्योंकि हो सकता है कि यही मार्केट का बॉटम हो या यही मार्केट का लो हो। लेकिन देखिए ट्रैप कहाँ हुए हम, इस लेवल पे एक तो बुलिश कैंडल बना दिया, उसके बाद देखिए कंसोलिडेट हुआ इस लेवल पे, कंसोलिडेट हुआ उस लेवल पे एंड कंसोलिडेट होने के बाद देखिए नीचे का जो एक सपोर्ट था उसे अगेन तोड़ दिया यहाँ पर एंड फिर से आप देख सकते हो कि जो पिछला लो था उसे भी मार्केट ने तोड़ दिया एंड 62.868 तक मार्केट आ गया। तो इसी लेवल पे लोग जो है कह सकते हो कि आप ट्रैप में फंस गए हैं। लोगों को लग रहा था कि यहाँ पर कंसोलिडेट करके मार्केट थोड़ा बहुत करेक्शन जो था वो खत्म हो गया है, थोड़ा बहुत पुल बैक हो सकता है, लेकिन वो हुआ नहीं। अब बात करते हैं कि अब क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो देखिए डॉलर इंडेक्स को मैंने आपको बताया था कि डॉलर इंडेक्स को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये जो लेवल है करीब आप कह सकते हो कि 102.90 के आसपास, करीब 102.90 या 103 के आसपास क्लोजिंग देना होगा। अगर ये क्लोजिंग दे दिया तो बहुत ज़्यादा गैप डाउन ओपन होने का चांसेस कम है। अगर गैप डाउन ओपन भी होती है तो लगभग आप
2-3 पैसे या 4 पैसे का गैप डाउन तो आपको देखना ही है, आप देख पाएंगे मेरे हिसाब से। अगर गैप डाउन ओपन नहीं हुआ तो आप कह सकते हो कि किस्मत सही है। सो अगर ये नीचे गैप डाउन ओपन हुआ उस लेवल पे देखना होगा, फर्स्ट 2 आवर देखना होगा कि मार्केट नीचे सपोर्ट बना पा रही है या आपको जो है शार्प डाउनफॉल देखने को मिल रहा है, उसके ऊपर ही आपको डिसीजन लेना है। तो यहां पर अगर मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ है, नीचे एक सपोर्ट बनाया, अच्छा सपोर्ट बनाया, तो उस टाइम पे हो सकता है कि थोड़ा बहुत आपको रिकवरी यहां से देखने को मिले। लेकिन अगर मार्केट जो है ओपन हुआ भी गैप डाउन एंड उसके बाद अगेन आपको बियरिश कैंडल देखने को मिला, एक के बाद एक लोअर लो बनाते गया, तो उस टाइम पे तो आप सोच सकते हो कि इजीली आप यहां से यूएसडी आईएनआर को करीब कह सकते हो कि 82 पॉइंट करीब आप कह सकते हो कि 50 या 55 तक देख सकते हो। 82.50 या 55 तक, 82.50 या 55 तक आप जो है इजीली देख सकते हो। सो आई होप कि आपको समझ में आ गया है कि मंडे को मार्केट ओपन कहाँ होती है वो देखना होगा। गैप डाउन ओपन हुआ तो नीचे आपको देखना होगा कि सपोर्ट बना रहा है कि नहीं, एंड अगर सपोर्ट नहीं बनाया, एक के बाद एक लोअर लो बनाते गया, तो इजीली उसके बाद आप जो है 82.50 या 82.55 के आसपास आप देख सकते हो। सो लेट्स सी कि यूएसडी आईएनआर पे क्या देखने को मिलता है, कितना गैप डाउन होती है एंड नीचे सपोर्ट बना पाता है कि नहीं। एंड उसके साथ साथ देखिए डॉलर इंडेक्स भी इसके साथ इंटरकनेक्टेड है, जो कि मैं आपको हमेशा कहता हूं कि डॉलर इंडेक्स भी अगर मंडे को अगर हम देखें कि गैप डाउन ओपन हुआ एंड डॉलर इंडेक्स पे जो इतना लंबा करेक्शन था, ये थोड़ा बहुत पुल बैक देखने को मिला, तो हो सकता है कि ट्यूसडे वेडनेसडे तक जो हालात है वो सही हो जाए। यहां से अगर मार्केट थोड़ा बहुत भी पुल बैक देखने को मिला तो 20-30 पैसे का मूवमेंट आप देख सकते हो अपवर्ड डायरेक्शन पे, यानी यहां से करीब आप कह सकते हो कि 80-85 तक जाने का चांसेस है, 90 तक भी जाने का चांसेस है, अगर डॉलर इंडेक्स पे आपको वीकनेस कम होते हुए देखने को मिला। सो लेट्स सी यूएसडी आईएनआर पे आपको क्या देखने को मिलता है एंड आपका राय क्या है, आप नीचे मुझे कमेंट करके बता सकते हो। अगर हम यूरो आईएनआर को देखें तो मैं आपको बता देता हूं कि एक ऐसा पेयर है यूरो आईएनआर, स्पेशली अगर आप इंट्राडे का ट्रेडिंग करते हो, यूरो आईएनआर इज बेटर देन यूएसडी आईएनआर। क्यों ना, इसमें आपको है ना बहुत अच्छा खासा मोमेंटम ट्रेड मिलता है। अगर आप यूरो आईएनआर को देखें ना, आपको बहुत कम टाइम ऐसा देखने को मिलेगा कि मार्केट साइडवेज है, कोई ना कोई एक डायरेक्शनल मूव आपको देखने को मिलता है। तो अगर आप ऐसे में करेंसी पर इंट्राडे करना चाहते हो तो आई थिंक कि यूरो आईएनआर इज फार बेटर देन यूएसडी आईएनआर। अगर हम यूरो आईएनआर का देखें तो बहुत शार्प अपवर्ड डायरेक्शन में मूवमेंट देखने को मिला था। आप कह सकते हो कि करीब 6 मार्च तक इस लेवल से अगर आपने बाय किया होता तो देख पा रहे हो कि बहुत हैवी बुलिश मूवमेंट था। ऑलरेडी मार्केट यहां से जो है गैप अप ओपन हुआ था एंड जो डॉलर इंडेक्स का जो न्यूज़ था उसके बाद कह सकते हो कि पावेल का जो स्पीच था इंटरेस्ट कट का, उसके बाद थोड़ा बहुत इसमें भी इम्पैक्ट देखने को मिला है, क्योंकि आपको पता है कि सभी करेंसी पेयर का एक दूसरे के साथ जो है कोरिलेशन होती है, तो उसका इम्पैक्ट इसमें भी देखने को मिला था। अगर अभी हम बात करें तो आप देख पा रहे हो कि इंपॉर्टेंट अभी आप कह सकते हो कि रेजिस्टेंस है सबसे पहले 90.24 का, 90.24 का ये जो लेवल है एक रेजिस्टेंस है एंड उसके बाद अपर डायरेक्शन पे ये जो लेवल है करीब 90.33 का ये जो है कह सकते हो कि आप इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। अब देखना होगा मार्केट गैप डाउन होती है, ओपन होती है या गैप अप ओपन होती है, तो सपोर्ट का अगर हम बात करें तो 90.12 का ये जो लेवल है एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। देखना होगा कि मार्केट इसके ऊपर ओपन होती है, इसका नीचे ओपन होती है, इसको ऊपर ओपन होती है, उसके हिसाब से आप जो है पोजीशन बना सकते हो। अभी के टाइम पे इंपॉर्टेंट सपोर्ट मैंने आपको बता दिया 90 कह सकते हो कि आप 90.13 पे एंड रेजिस्टेंस आप कह सकते हो फर्स्ट रेजिस्टेंस है 90.24 पे एंड सेकंड मेजर रेजिस्टेंस है 90.32 पे। अगर इस रेजिस्टेंस को मार्केट तोड़ दिया तो और बुलिश होते हुए आप देखने को मिलेगा एंड अगर मार्केट इसका नीचे ओपन होती है, अगर डाउनफॉल देखने को मिलता है तो उस टाइम पे आप एक्सपेक्ट कर सकते हो ये जो लेवल है करीब ये जो लेवल है, यानी आप कह सकते हो कि ऑलमोस्ट अगर एग्जैक्ट लेवल आपको बताया तो ऑलमोस्ट आप कह सकते हो ये जो लेवल है 89.92 यहाँ पर बहुत अच्छा खासा सपोर्ट है। लेट्स सी कि क्या यूरो आईएनआर पे देखने को मिलता है कि ये जो सपोर्ट है इसके नीचे ओपन होती है एंड इसे ब्रेक कर पाता है कि नहीं। अभी आपका जो यूरो आईएनआर पे आपका जो स्ट्रेटजी है वो क्या होना चाहिए, या मेरा जो स्ट्रेटजी है मैं किस स्ट्रेटजी से ट्रेडिंग करूंगा। अगर सपोज कि यहाँ पर गैप डाउन ओपन हुआ तो मैं सबसे पहले वेट करूंगा कि मार्केट का ट्रेंड क्या है। बेसिकली मैं यूरो आईएनआर पे इंट्राडे करता हूं तो मुझे देखना है कि मार्केट का ट्रेंड क्या है। अगर इसका
नीचे ओपन हुआ, अगर मैं देखूं कि 15 मिनट का 3-4 कैंडल जो है बेयरिश बना, तो ऑब्वियसली मैं सेल का पोजीशन बनाऊंगा एंड इस लेवल तक मैं टारगेट रखूंगा। ऑलमोस्ट 89.95 या 92 के आसपास मैं टारगेट रखूंगा। एंड अगर मैंने देखा कि नहीं गैप अप ओपन हुआ है या गैप डाउन ओपन होने के बाद थोड़ा बहुत ट्रेंड चेंज हुआ है, तो उस टाइम पे मैं क्या करूंगा, सिंपली उस टाइम पे मैं 90.20 या 24 के आसपास में टारगेट को सेट करूंगा। सो लेट्स सी कि यूरो आईएनआर पे आपको क्या देखने को मिलता है। सो गाइस जीबीपी आईएनआर पे अगर देखें प्रीवियस फोरकास्ट पे मैंने आपको बताया था क्लियरली, देखिए ये जो लेवल है ये जो मार्केट का हो सकता है कि बॉटम बने एंड यहाँ पर अगर मार्केट को सपोर्ट मिले या गैप अप ओपन हो तो आप साफ बुलिश मूवमेंट देख सकते हो। एंड पूरे वीक अगर आप देखें तो जीबीपी आईएनआर ऊपर ही रहा एंड कह सकते हो कि जिन्होंने भी इस लेवल से बाय किया था उन्होंने बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट बनाया। हालांकि मैं स्पेशली जीबीपी आईएनआर पे ट्रेड नहीं लेता हूँ, सो अगर आप लेना चाहते हो तो जीबीपी आईएनआर भी बहुत हैवी पेयर है, साइडवेज आपको कम देखने को मिलता है, तो इसमें आपको मोमेंटम ट्रेडिंग आप बहुत ही इजीली इससे कर सकते हो। सो अगर जीबीपी आईएनआर का आप देखें कि नेक्स्ट पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, तो 15 मिनट का चार्ट पे अगर हम देखें तो ये जो लेवल था, कह सकते हो कि ये जो लेवल था एग्जैक्टली इस लेवल का जो रेजिस्टेंस था ऑलमोस्ट जो है ब्रेक हो चुका है। एंड ये जो रेजिस्टेंस था यानी दोनों जो मेजर रेजिस्टेंस था वो जो है ब्रेक हो चुका है एंड सुपर बुलिश अभी जीबीपी आईएनआर है। सो हम एक्सपेक्ट करेंगे कि ये जो सपोर्ट है जो प्रीवियसली रेजिस्टेंस था इसे मार्केट सपोर्ट के तौर पर ले एंड इसके बाद अगेन एक बुलिश डायरेक्शन पे जाते हुए हमें देखने को मिले। सो एक दूसरे साइड में अगर हम देखें तो जीबीपी आईएनआर पे आपको ध्यान ये भी रखना है कि सुपर बुलिश है मार्केट एंड जब भी मार्केट सुपर बुलिश होती है तो उस टाइम पे थोड़ा बहुत हमें करेक्शन देखने को मिलता है। तो ऐसे में अगर मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ तो थोड़ा बहुत यहाँ से आपको डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो है जाते हुए देखने को मिल सकता है, लेकिन उस टाइम पे ये जो सपोर्ट है हो सकता है कि काम कर जाए, मार्केट इस लेवल पे सपोर्ट लेके फिर से ऊपर का साइड में जाए। तो जीबीपी आईएनआर पे मैं पर्सनली नेक्स्ट वीक में बुलिश हूँ। अगर थोड़ा बहुत करेक्शन आया तो हो सकता है कि जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट है उस लेवल पे मार्केट सस्टेन हो जाए एंड उस जगह पे सपोर्ट लेके आपको एक अपवर्ड डायरेक्शन में ही मूवमेंट देखने को मिले। बाकी अगर कह सकते हो कि न्यूज़ आ जाए उस टाइम पे तो कहना मुश्किल है। सो ओवरऑली जो ट्रेंड होगा उसी के अकॉर्डिंग आप जीबीपी आईएनआर पे ट्रेडिंग कर सकते हो। सो गाइज आई होप कि इस फोरकास्ट से आपको समझ में आ गया होगा कि नेक्स्ट वीक में आपको करेंसी मार्केट में क्या मूवमेंट देखने को मिल सकता है। आपका व्यू क्या है यूएसडी आईएनआर को लेके, आप सिंपली नीचे मुझे कमेंट करके बता सकते हो एंड आपका व्यू आप जो है सबके सामने रख सकते हो। एंड आपको बता देते हैं कि हमारे चैनल पे ऑलरेडी करेंसी ट्रेडिंग के ऊपर फुल प्लेलिस्ट या फुल कोर्स अवेलेबल है, जो कि आप कॉमेंट सेक्शन पे, जो कि आप कह सकते हो कि जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है जाके आप देख सकते हो। एंड आपको बता देते हैं कि वीकली करेंसी मार्केट का फोरकास्ट आपको एवरी संडे को मिलेगा एंड उसके साथ साथ हम जो है एक चैलेंज स्टार्ट किए है, ट्रेडिंग चैलेंज 4 लाख टू 10 लाख का। हम सिर्फ ट्रेडिंग करेंगे करेंसी डेरिवेटिव्स पे यानी करेंसी ऑप्शन पे एंड फ्यूचर पे, एंड उसका रिजल्ट क्या होगा उसे अगर आपको देखना है तो आपको एवरी जो है संडे को उसका वीडियो मिलेगा। हमारे चैनल पे ऑलरेडी एक वीडियो आ चुका है एंड एक शॉर्ट के जरिए मैंने आपको मेरा जो पीएनएल था डे 1 से लेकर डे 3 का वो भी बताया इस पीएनएल का, इस शॉर्ट के जरिए। एंड संडे को इस जो कह सकते हो कि इस चैलेंज का जो नेक्स्ट वीडियो है वो आपको मिलेगा। एवरी संडे को मैं मेरा जो पीएनएल है लाइव आपके साथ शेयर करूंगा एंड ये जो 4 लाख टू 10 लाख का चैलेंज है ये मैं कंप्लीट कर पाता हूँ कि नहीं, अगर कंप्लीट कर भी पाता हूँ तो कितने दिनों पे कर पाता हूँ वो सभी आप देख पाएंगे। अगर मुझे प्रॉफिट हुआ वो भी शो करूंगा, अगर मुझे लॉस हुआ तो वो भी शो करूंगा, क्योंकि अगर मैं कुछ गलती करूँ, मैं लॉस करता हूँ एंड मैंने क्या गलती किया वो भी आपके सामने मैं बताऊंगा, ताकि आप उससे सीख पाओ एंड आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाओ एंड आप समझ पाओ कि सिर्फ जो है बैंक निफ्टी से पैसा नहीं बनता है, यूएसडी आईएनआर या करेंसी पे भी ट्रेडिंग करके प्रॉफिट बनाया जा सकता है। सो आई होप कि ये वीडियो आपको सही लगा होगा। बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे एंड संडे का जो वीडियो होगा उसे आप मिस मत कीजिए, ये जो 4 लाख टू 10 लाख चैलेंज का। सो तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।